जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक कम है। गुरुपा आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन मेरे मालिक। गुरुपा कल मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि मुझे बेटे को का सामान देने जाना है और गुरुपा मुझे किसी कारण अड़चन आ रही थी। जब मैंने उसका बैग पैक किया था स्नोफॉल हो गया था, उस कारण मैं नहीं जा पाई थी गुरुपा। और अब 30 तारीख है मेरे मालिक और मुझे रुपीज़ भी देने थे गुरुपा। महीना पूरा हो रहा था मेरे मालिक। और गुरुपा और मुझे टेंशन भी थी कि अब मुझे 15,000 देने हैं, तो मैं वहाँ कैसे पेमेंट करूँगी मेरे मालिक। गुरुपा समझ ही नहीं आ रहा था मेरे मालिक क्या करूँ? गुरुपा पर आप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गुरुपा और मैं भी आपकी बेटी गुरुपा बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ गुरुपा। आप परमपिता परमेश्वर, महाशिव, भोलेनाथ गुरुपा जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक कम है गुरुपा। मुझे इतना टेंशन हो गया था मेरे मालिक। आज जैसे ही मैंने जाने के लिए वहाँ तैयार हुई मेरे मालिक और उसका बैग उठाया और गुरुपा मन में एक विचार आया कि अब मुझे वहाँ और गुरुपा आपको पता है मुझे आजकल रुपीज़ की बहुत ज़्यादा तंगी है मेरे मालिक। सैलरी भी नहीं मिली है काफ़ी टाइम से, तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे जाना भी है और वहाँ भी जाना है और मुझे पेमेंट भी करना है गुरुपा। और आपको पता है मेरे मालिक कि मुझे आजकल रुपीज़ की बहुत टेंशन है कि मैं कहाँ से दूँगी। गुरुपा जैसे ही मैं घर से निकली गुरुपा मैंने बैग उठाया और आपका नाम लिया और गुरुपा मुझ में आपको पता है कि मेरी जेब में पॉकेट में कितना मनी था गुरुपा। मतलब मैं वहाँ देने के बिल्कुल असंभव ही था कि मैं वहाँ कैसे दूँ? वहाँ की पेमेंट कैसे करूँ मेरे मालिक? गुरुपा मैंने और मैं जब जाने लगी गुरुपा दिमाग में वही घूम रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? और गुरुपा आपकी तरफ बार-बार ध्यान जा रहा था कि गुरुपा मैं कहाँ से वहाँ तो जा रही हूँ और उसका फ़ोन भी आ गया था कि आप कब आ रहे हो? मैंने बोला बस आज ही आ रही हूँ और आपकी मैं गूगल पेमेंट कर दूँगी। तो उसने बोला ठीक है। गुरुपा आप की लीला ही अपरंपार है मेरे मालिक। गुरुपा आप अपनी बेटी का दुःख दर्द तो समझते हैं मेरे मालिक। गुरुपा ये ज़िंदगी में जितने भी गुरुपा लोग मिले, मतलबी मिले, सेल्फ़िश मिले, गुरुपा आप तो मेरे परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ हो मेरे मालिक, आप महाशिव हो मेरे मालिक। आपने गुरुपा मुझे पता ही नहीं लगा गुरुपा कि आपने मेरी इस प्रॉब्लम का कैसे एकदम समाधान किया मेरे मालिक। और मुझे गुरुपा आपने आज 16,000 रुपए दिलाए मेरे मालिक, जिसमें से मैंने 15,000 वहाँ दिए और ₹1000 का कुछ एक सामान ले आई गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक गुरुपा। आपका आशीर्वाद हमेशा गुरुपा ऐसे ही बना रहे मेरे मालिक। गुरुपा अगर मैं ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत राह पर चलूँ मेरे मालिक, मुझसे गलती से भूल-चूक हो जाए मेरे मालिक, गुरुपा मुझसे नाराज़ कभी ना होना मेरे मालिक। गुरुपा मुझे भले ही डाँट-टपट के पिटाई करके गुरुपा ले आना, बट गुरुपा मुझसे कभी नाराज़ नहीं होना मेरे भोले शिव, मेरे परमात्मा, मेरे पिता परमेश्वर गुरुपा। और मुझे पर गुरुपा मुझे कभी भी नहीं छोड़ना गुरुपा। मुझे कई बार भी लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी कुछ कई बार दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, कई बार लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो गुरुजी नाराज़ हो जाएँगे। गुरुपा कभी भी आप मुझसे नाराज़ नहीं होना मेरे मालिक। अपनी बेटी के पे आप ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुपा, ऐसे ही प्यार करना मेरे मालिक। और गुरुपा आपकी बेटी भी आपसे बहुत प्यार करती है। आई लव यू सो मच गुरुपा।
गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आप तो मुझे हर रोज़ गुरुपा ऐसे चमत्कार दिखाते हैं मेरे मालिक, जो मैं मतलब मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि गुरुपा पता नहीं मैंने कौन से कर्म अच्छे किए हैं गुरुपा, जो आप मुझे इस जन्म में मिले गुरुपा। शायद पता नहीं कितने जन्म में आप मेरा साथ दे रहे हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बट इस स्वरूप के दर्शन गुरुपा मुझे अब हुए मेरे मालिक। वो गुरुपा इसका मतलब कि गुरुपा मेरे जो बुरे कर्म थे वो मेरे कट चुके हैं, और आपने अपना स्वरूप दिखा के, अपने आप को दिखा के गुरुपा मेरे कर्म काट लिए हैं गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू सो मच गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक कम है। बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, सभी अपनों की तरफ से शुक्राना। गुरुपा अभी मैं मुझे 15 कन मिनट हुए हैं घर पहुँचे हुए। अ, मुझे लगा कि बस मुझे अभी घर जाके गुरुजी का शुक्राना करना है, और गुरुपा जैसे ही मैं पहुँची और मैंने आपका शुक्राना कर दिया मेरे मालिक, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था कि मैं कब घर पहुँचूँ और कब मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू सो मच गुरुपा। मम्मी संगत जी, मैं एक छोटी-सी नौकरी करती हूँ और मैं बनारस की हूँ। मैं अपनी आईडी गुप्त रखना चाहती हूँ और हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे थे, चूँकि अपने हॉस्टल की ड्यूटी से हम लोग को ट्रांसफ़र हो गया था हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से आना था फिर 4 महीने बाद हॉस्टल में। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मेरा ट्रांसफ़र रुके नहीं, और मैं यहाँ से हॉस्पिटल में ड्यूटी करते-करते थक गई थी, और मेरा ट्रांसफ़र गुरुजी प्लीज़ मेरा हॉस्टल में करा दें। तो गुरुजी ने मेरी सुन ली, और उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। कल 1 तारीख है, आज 31 जनवरी है और कल 1 फरवरी है। कल से मैं फिर से हॉस्टल की ड्यूटी जॉइन करूँगी, और नाइट ड्यूटी मुझे मिली है, जिससे मुझे राहत रहेगी। इसके लिए गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, मैंने गुरुजी से अपने भाई का घर जो बन रहा था उसके लिए अरदास की थी कि उसका छत सही सलामत बन जाए, टूटे-फूटे ना। काफ़ी डर गए थे क्योंकि सपने भी उल्टे-सीधे देखे थे। तो गुरुजी ने वो भी मेरे अरदास सुनी, और वो छत सही सलामत बना। आगे का भी निर्माण हुआ, घर देखने लायक बन गया। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी का, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, कोटि-कोटि शुक्राना। ड्यूटी पीरियड पे कभी-कभी मुझे छुट्टी चाहिए रहता है। जैसे हम लोग की ड्यूटी 12 घंटे की होती है, तो कभी-कभी थक जाते हैं या कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है, तो 1 आध 2 घंटे पहले छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं जब-जब गुरु से अरदास करके अपने ऑफ़िस पे जाती हूँ और अपने अधिकारियों से छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, वो मान्य हो जाती है और मुझे छुट्टी मिल जाती है। इसके लिए भी गुरु जी का कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक ही भाई है, और उसकी शादी हुई तो जो भाभी आई वो मुझे घर से बाहर मैं बहन हूँ उसकी बड़ी। घर से बाहर निकालने के चक्कर में युद्ध, लड़ाई-झगड़ा बहुत किया उसने। आज 4 साल का दिन बीत गया है ये, और तलाक का केस दोनों में चल रहा है। वजह मैं ही हूँ कि मैं अगर नहीं रहती तो शायद मेरे भाई का घर आबाद रहता, लेकिन मेरी वजह से मेरे भाई का घर बर्बाद हो रहा है। और मैं भाई की बेटी के हाथ साल भर पहले टूटे थे, तो गुरुजी से मैंने बहुत अरदास की थी, वो ठीक सही सलामत जुड़ गए और ठीक है। लेकिन अभी गुरुजी अभी 28 जनवरी को फिर वो झूले से गिर गई, क्योंकि वो भाभी के पास ही रहती है बिटिया। बहुत सोनपरी की तरह गुरुजी ने बिटिया दिया है, लेकिन उस बिटिया का झूले से गिर गई मेरी भतीजी, और उसके हाथ में चोट आ गया। फिर वो लोग फ़ोन किए तो हम लोग गए, फिर ले गए हॉस्पिटल। उसको दिखाया-विखाया, मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की कि गुरुजी लड़की है, इसके हाथ ना टूटे, कोई अबजस ना लगे, ज़िंदगी भर का भोगना इसको हो जाएगा। गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी, पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और हम लोग लेके गए। तो चूँकि उसका दाहिना हाथ उठ नहीं रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो एक्स-रे वग़ैरह तुरंत इमरजेंसी में तुरंत हुआ।
और उसका हाथ टूटा नहीं बल्कि मसल पे चोट लगे थे। वो डॉक्टर ने बोला कि 2-3 दिन दवा खाइए, मालिश करिए हाथ में तेल का, ठीक हो जाएगी। गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मेरी भतीजी के हाथ में हल्का-फुल्का चोट लगा और वो हाथ टूटा नहीं। इसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं स्कूटी में पेट्रोल भराने जाती हूँ, गुरुजी से अरदास करके जाती हूँ कि गुरुजी मेरा पेट्रोल चोरी ना हो, और वो नहीं होता है संगत जी। मेरा पेट्रोल मेरे हिसाब से अच्छे से भर जाता है। इसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी, जो आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, हर नेगेटिव से बचाते हैं। मेरी आँखें खराब हो रही हैं, गुरुजी बराबर मैं शुक्राना भेजते हैं, मैं सुनती हूँ और उनकी वजह से मेरी भी आँखें सलामत हैं। इसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे गुरु नहीं मिलने वाले, ऐसे पिता नहीं मिलने वाले, ऐसे महाशिव नहीं मिलने वाले। इसलिए मैं अपने मृत्यु के आखिरी पल तक, आगे जन्म हो तब तक तब तक के लिए अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे अपने चरणों में हमेशा जगह दिए रहना, मुझे कभी खुद से अलग उस मालिक के हाथ में ही सब कुछ है। वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे हमेशा। इसलिए हमें हमेशा उस परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारी ज़िंदगी हमारे चलाने से नहीं चल रही और गुरु कृपा से चल रही है संगत जी। क्योंकि साक्षात महाशिव, साक्षात ईश्वर परमात्मा हमारे साथ हैं। गुरुपिता पूर्ण गुरु हैं और एक शक्ति है, वो शक्ति जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। इसलिए हमें और आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम इतने अच्छे गुरु जी की शरण में हैं। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं, हुन कीवें मैं तैनों फर्श से अर्श तक लेके जाना, जमाना देखेगा, शुक्राना करना न भूले। शुक्राना मेरे मालिका, हे मेरे परमात्मा, मैं तो फर्श से अर्श तक उसी दिन पहुंच गई थी जिस दिन आपने मुझे चुना था, मेरा हाथ थामा था, मुझे अपने कमल चरणों से लगाया था। उसी दिन मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। वो रोशनी मेरी जिंदगी में आ गई थी। वो जिंदगी मेरी जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई उजाला नजर ही नहीं आ रहा था। गुरुपिता, आपने मेरी सूनी पड़ी जिंदगी में खुशियां भर दी मेरे मालिक। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है मेरे गुरुपिता। आप बहुत बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं मालिक, बहुत दयालु कृपालु हैं। शुक्राना मुझे चुनने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। इतनी करोड़ों की भीड़ में आपने मुझे चुना। बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, बहुत ज़्यादा। संगत जी, हाँ, सोसाइटी में यहाँ हमारे भागवत कथा चल रही है और आज उसका 7वां दिन था। आज भागवत कथा खत्म हो गई, कल हवन होगा और फिर भंडारा है। तो मैं गई थी वहाँ दर्शन के लिए। तो जो भागवत कथा करवा रहे हैं ना, वो इतनी ज़्यादा खुशी थी उनके चेहरे पर और वो इमोशनल हो रहे थे श्री कृष्ण भगवान जी के लिए, क्योंकि वो राधा रानी और श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल जी को बहुत मानते हैं। और वो कह रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ आए, वृंदावन यहाँ बस गया, भागवत कथा हुई और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इतने ज़्यादा सौभाग्यशाली समझ रहे थे अपने आप को इसके लिए। और क्यों ना हो संगत जी, जब हम उस परमात्मा को याद करते हैं तो खुशी अपने आप झलकती है हमारे चेहरे पर। तो वो आंटी थे, वो कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ आज भगवान जी आए और आप सभी के सहयोग से हुआ, क्योंकि कथावाचक तो कथा सुनाते हैं लेकिन जब तक संगत ना हो तब तक वो कथा कथा नहीं मानी जाती संगत जी।
फिर वो इतनी खुशी महसूस कर रहे थे और वो जो जो कथा सुना रहे थे महाराज जी, जो गोपाल जी हैं वो कथा सुना रहे थे। तो वो बता रहे थे कि आप हर दिन उस मालिक को याद करें, आप हरे राम हरे कृष्णा बोलें, वो हमेशा भगवान को महसूस करें आपके पास रहेंगे, वो उनको याद करोगे तो परमात्मा आपको याद करेंगे, आप वो खुश होंगे। तो संगत जी, मैं ना वहाँ पर बैठी-बैठी इतनी अपने आप को इतनी खुश महसूस कर रही थी। अपने आप को इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड समझ रही थी कि मैं जिस शक्ति में, जिस भगवान में, उस परमात्मा को हमेशा मैं दिल से याद करती थी। चाहे वो कृष्ण भगवान जी के रूप में हो, चाहे वो महाशिव भोलेनाथ जी के रूप में हो, चाहे वो माता रानी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस मालिक को हमेशा याद करती थी, कहती थी कि शक्ति एक है और रूप अलग-अलग है, और हमेशा मैं उस परमात्मा में ध्यान रखती थी। तो मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी। मेरे गुरुपिता हर पल मेरे मन मंदिर में रहते हैं, मेरे नज़रों में रहते हैं, हमेशा मेरे गुरुपिता ही मेरे दस दिलो दिमाग में रहते हैं कि मेरे वो मालिक, वो परमात्मा मेरे साथ है। और क्योंकि मैं कई बार गाती हूँ कि साढ़े नैना विच गुरु जी दा रूप बसिया नैन खोला किवें। तो मैं जब भी आँख बंद करती हूँ तो मेरे मालिक मेरे पास महसूस करती हूँ, मैं मेरे गुरुपिता को, और आँखें खोलूँ तो भी मेरे आँखों के सामने मेरे गुरुपिता होते हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड समझ रही अपने आप को कि जिस परमात्मा में मैं विश्वास करती थी, मैं इतनी लकी, मतलब कि अपने आप को इतनी खुशी महसूस हो रही थी अंदर से कि मेरे मालिक आ गए मुझसे मिलने, और वो भगवान, वो परमात्मा शक्ति, वो हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल वो मेरी बातें सुनते हैं, हर पल वो अंग संग सहाय रहते हैं। और मैं उन सभी के बीच में अपने आप को इतनी ज़्यादा लकी समझ रही थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि उस मालिक ने मेरी पुकार सुनी। साक्षात ईश्वर आ गए मुझे मिलने के लिए। मेरा जीवन तो संपूर्ण हो गया संगत जी, अब जीवन की कोई तलाश बाकी नहीं है। बस मैं तो कहती हूँ कि सब कुछ मिल गया मेरे को। मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे गुरपिता हैं। मेरी दुनिया मेरे गुरपिता हैं। मेरा सब कुछ मेरे मेरे गुरुजी में ही, मेरे गुरुजी से शुरू, मेरे गुरुजी पे ही खत्म। मेरी पूरी दुनिया मेरे मन मंदिर में मेरे मालिक हैं, और मैं मेरे गुरुपिता का हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, दिल की गहराइयों से, अरबों खरबों कभी ना खत्म होने वाला अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ उस मालिक का। मैं कई बार बोलती हूँ कि गुरुपिता कहाँ से लेकर आऊँ वो सब, जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूँ। शायद वो शब्द बना ही नहीं, क्योंकि संगत जी, जो गुरुपिता हर पल अपनी मेहर बरसाते हैं, अपनी रहमत बरसाते हैं, हर पल वो परमात्मा हमारे साथ है। तो मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। मैं उनकी रहमत को, उनकी कृपा को शब्दों में नहीं बटोर सकती हूँ, कभी भी नहीं। हम उस मालिक की, उस परमात्मा की चाहकर भी मैं बड़ाई कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनका कोई, मैं यही, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं संगत जी, क्योंकि वो रहमत बरसाते नहीं थकते हैं, तो हम उनका क्या ही बखान करेंगे। बस उस मालिक का हर श्वास में मैं शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ। बस मेरे रोम रोम से मेरे मालिक का शुक्राना निकलता है। हे मेरे गुरपिता, हे मेरे मालिक परमात्मा, आप हमेशा साथ रहना, हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देना, हमेशा मुझे अपने कमल चरणों से लगाए रखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरपिता, बस मैं आपको ही आपसे मांगती हूँ। जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी आपको बहुत प्रेम करती हूँ मेरे मालिक। बस ये जीवन ऐसे ही बीत जाए, ऐसे ही मैं आपके साथ खुश रहूं, और आप हमेशा हमारे साथ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपिता मुझे कह रहे हैं कि तू अपनी बात मनवाने वास्ते हर वेले मेरे नाल अरदास कर दी है, लेकिन तू मेरी एक गल नहीं, बिल्कुल नहीं मानदी है। मैं तेनू हमेशा कहंदा मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, गुरुपिता बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो मुझे कहते रहते हैं कि तू मंत्र जाप कितना कर पुत्र, लेकिन मैं कभी जैसे जोत वगैरह लगाती हूँ तब तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे और भी अपना मंत्र जाप बढ़ाना चाहिए। कभी जब याद आ जाता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो जितने मुझे करने चाहिए उतने मैं कर नहीं पा रही हूँ संगत जी। गुरुपिता मुझे माफ़ कर देना बाबा जी, अब मैं आगे से और भी ज़्यादा मंत्र जाप करूँगी गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। संगत जी, गुरुपिता कहते हैं कि बेटी अगर आज अचानक से तुझे ये संदेश प्राप्त हो तो अनदेखा न करी। आज का एक शुक्राना तेरे बहुत बड़े संकट काट देगा। तेरे घर पहुंचने वाली है, जल्दी से हाजिरी लगा, तेरा बहुत बड़ा काम बना दिया है। जरूरतमंद को ये संदेश भेज जिससे मेरी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय गुरुपिता, शुक्राना गुरु जी। गुरुपिता मैंने ये संदेश भेज दिया है, संगत को भेज दिया है। आप जिसको ब्लेसिंग देना चाहते हैं वो देने वाले करने वाले आप ही हैं मेरे मालिक। हाँ जी संगत जी, ये गुरुपिता ने ही संदेश भेजा है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर कुछ अलग ही वीडियो देख रही थी, अचानक से ये संदेश मेरे पास आया था। मालिक आप हैं तो हर दिन हमारा बहुत खुशियों से भरा है। हर संकट आप काट रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता कि आप कौन कौन से कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। आप अपना भी ख्याल रखना मेरे गुरुपिता, अपना भी ख्याल रखना। संगत जी, एक मैसेज और है गुरुपिता का। आज फ्राइडे है तो स्पेशल मैसेज आया है फ्राइडे का कि तेरी जिंदगी में एक नया खुशी का दरवाजा खुलने वाला है और उसकी चाबी शुक्राना है। ऊंचे सपने देखा कर, तेरा हर सपना सच होने का समय आ गया है। तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे। शुक्राना कर और उसको भेज जिसके सपने में मैं पूरे कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी हर मुश्किल का एंड और खुशियों का स्टार्ट है शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना गुरुपिता ही हमारे लिए करवाते हैं। पता नहीं हमारे कौन से ऐसे बुरे कर्म है, कौन से क्या कष्ट हैं वो कटते हैं, वो तो मालिक ही जाने। लेकिन वो वो मुझे जो दिल्ली वाली आंटी है, क्या नाम है उनका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मीनू नाम है क्या, एनीवन पता नहीं मुझे क्या नाम है। वो कहते हैं कि गुरपिता तो खेती भी खुद जैसे बीज वो करते हैं, उगाते हैं, बीज डालते हैं, फिर उसकी फसल कटाई खुद करते हैं और कटाई वगैरह करके वो हमारे हाथ में थमा देते हैं। तो ये शुक्राना वो चाबी है संगत जी। गुरुपिता हमारा ही कष्ट काटते हैं, हमारा ही कल्याण करते हैं इसके द्वारा और नाम हमारा कर देते हैं कि हमने उनका शुक्राना किया। नहीं संगत जी, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उस मालिक का शुक्राना कर रहे हैं, बल्कि इस शुक्राने के जरिए वो मालिक, वो परमात्मा हर पल हमारा कष्ट काटते हैं, हर पल हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी जिंदगी में खुशियां भर रहे हैं। वो परमात्मा खुशियां भर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिका, हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भरने के लिए, हमारे इतने कष्ट काटने के लिए हर पल पल शुक्राना है आपका, हर पल हर क्षण शुक्राना है। संगत जी, मेरे बाबा के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। हे मेरे गुरुपिता, आपके कमल चरणों में मैं आप 2 शब्द बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप स्वीकार करें। तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम, तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम। तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ है हम, दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं हम। तू दे रहा है सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम, तभी तो संभल रहे हैं हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपिता आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। ये शब्द तो बिल्कुल एक नाम मात्र के शब्द हैं। आपकी महिमा का मैं जितना भी बखान करूँ वो कम है मेरे मालिक। बस मैं यही बोलूँगी कि आप हमेशा साथ रहना, हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना, कभी भी अहंकार मत आने देना मेरे अंदर, और मुझे नीवा होकर चलाना, मुझे अपने कमल चरणों के लायक बनाना गुरुपिता।
जो भी मेरे अंदर खामियां हैं, कुछ जो भी कमियां हैं, उसे ठीक करना, मुझे अपने कमल चरणों के लायक बनाना गुरुपिता। मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, गलती का पुतला हूँ, मुझे क्षमा करने बाबा, क्षमा कर देना। पता नहीं, समझ में नहीं आता किन शब्दों से मैं आपका शुक्राना करूं। आपका हर श्वास में शुक्राना है मेरे मालिक, हर श्वास में शुक्राना है। तो शुक्राना इतना करना चाहूँगी कि इस टाइम मन में पॉजिटिविटी है। सुबह से गुरुजी ने 2-3 सत्संग सुनवाए। उन सत्संग को सुन के मन में टेंशन हो गई थी। कैंसर से रिलेटेड सत्संग थे और मेरे मन में भी पता नहीं काफ़ी दिनों से ये विचार चल रहा है, पता नहीं गुरुजी क्यों सुनवा रहे हैं सत्संग, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। बट इस टाइम मेरे मन में पॉजिटिविटी है, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज का और गुरु जी जो जगाई हुई है। और शुक्राना करना कहाँ चाहूँगी, गुरु जी कहते रहते परिवार को 777 की ब्लेसिंग्स देने लगा हूँ। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब बेटे को स्कूल से लेने गई स्टॉपेज से तो 777 की ब्लेसिंग्स की गाड़ी दिखी, 777 इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु जी ने आज आशीर्वाद दिया कि पुत्र आज से तेरी सारी बीमारियां ख़त्म कर दी हूँ, टेंशन छाड़ दी थी। शुक्राना का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे परिवार की सारी बीमारियां ख़त्म करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कह रहे तेरे मेरे मन में ना एक वो चल रही थी संगत जी अरदास, मतलब जो मैं बड़े मंदिर लगा कर आई थी। तो गुरु जी से मैंने मन बोला कि गुरु जी कुछ ऐसा समय दिखा दो, मेरे घर में ना एक गुलाब का फूल खिला है अभी। तो मैंने कहा गुरु जी कुछ मन में बोला था कि ऐसा मैसेज दिखा दो, को लिख दो कि तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। तो संगत जी मैं 12, साढ़े 12, 1-1:30 बजे की बात है, मैं फेसबुक खोला तो स्क्रॉल करते हुए ही मैसेज आया, तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, जय गुरु जी, शरण गुरु जी। और मैंने एक और किया था कि जा ऐश कर लिखा हुआ दिखा दो, तो गुरु जी ने वो भी मेरी दिखा दिया लिखा हुआ और मेरे मन से शंका दूर करी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। बेटे का जैसे पहले भी सत्संग शेयर किया था, बेटा काफ़ी दिनों से परेशान सा था, छोटा है, किसी ने कुछ किया कराया था, गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था, तेरे मुंडे के ऊपर पार है, शुक्राना करके कष्ट कटवा रहे हैं, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बेटा अब ठीक है, लेकिन हल्का अभी थोड़ा पता भी इसके अंदर है, गुरु जी जानते हैं। गुरु जी ने उसको बहुत ठीक किया है। सत्संग में गया था 26 तारीख को, उसके बाद बहुत इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर, क्योंकि गुरु जी काफ़ी दिनों से मैसेज दे रहे थे, तेरे मुंडे का कष्ट काट रहा हूँ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। और कल भी मेरे को गुरु जी ने खाटू श्याम के हमारे यहाँ जागरण था, कीर्तन एकादशी का, वहाँ भेजा, मन नहीं था फिर भी मैं गई, वहाँ पे संगत रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लंगर प्रसाद किया, घर आए, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और साइड पे भी दर्द था, और मैंने गुरु जी से अरदास भी लगाई थी कि गुरु जी ठीक कर दो, हील कर दो। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे ब्रेस्ट में भी दर्द था 2-3 दिन से, बार बार मन में यही आता कि कोई गंदी बीमारी ना हो बस, बट गुरु जी सब जानते हैं और वो अब दर्द मेरा काफ़ी हद तक ठीक है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं 10 मिनट मेरे पास आँख बंद करके बैठ और मैं सब ठीक कर दूँगा 40 दिन तक। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी बहुत अच्छे हैं, गुरु जी हमारा हर पल ध्यान रखते हैं और हमें मैसेज के थ्रू वो करते रहते हैं, अब हमारी कोई भी परेशानी होती है उसका जवाब भी दे देते हैं, सत्संग के थ्रू दे देते हैं, सत्संग सुन के कष्ट कटवा देते हैं, क्योंकि गुरु जी को सब पता है कि मेरा कौन सा बच्चा परेशानी में है, कौन सा किस में है। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है और गुरु जी ने ब्रह्मा जी के भी सत्संग सुनवाए, क्योंकि लोग करने से हटते नहीं हैं, बट गुरु जी कह रहे हैं तो सबको माफ़ कर दे, जो तेरा बुरा चाह रहा है कर रहा है उसको भी माफ़ कर दे। मैंने सबको माफ़ कर दिया गुरु महाराज जी, मैंने सबको माफ़ कर दिया, आप जानो आपका काम जाने। गुरु जी कह रहे जय गुरु जी बोलते रहो, बाकी मैं जानूँ मेरा काम जाने। संगत जी गुरु जी बहुत बहुत मेहरा करते हैं, हर वेले हमारे साथ रहते हैं, हर टाइम हमारा ध्यान रखते हैं, यही बहुत बड़ा शुक्राना है। सुबह से गुरु जी का नाम लेके शुरुआत होती है, रात गुरु जी के दर्शन से होती है, बड़ी अच्छी नींद आई, इसका शुक्राना। सही सलामत सब घर आ जाते हैं, उसका शुक्राना। तो बस यही शुक्राना करूँगी। अभी भी कोई नेगेटिविटी हावी थी कल, गुरु जी कह रहे तेरे परिवार पर बहुत बड़ी विपदा मैंने टाल दी है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे तेरे बेटे को बहुत बार लाइफ प्लस गई है, उसका तो शुक्राना भी नहीं करती। शुक्राना गुरु जी, बच्चे को बस तेरे हवाले छोड़ा हुआ है गुरु जी, आप ही कहते थे
बच्चों के भविष्य की चिंता ना किया कर, मेरे बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है। थैंक यू गुरु जी, आपने संभाला हुआ ही बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज जी हमारा। गुरु महाराज जी दया करना, ऐसी दया करते रहना गुरु महाराज जी। और गुरु जी कह रहे थे कि भी रोज अपना चाय प्रसाद लिया करो, मेरे स्वरूप के आगे रख कर चाय प्रसाद पिया करो, उससे बहुत कष्ट करते हैं। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे कहते हैं दान पुण्य करते रहो और अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है संगत जी। गुरु जी कहते हैं मुट्ठी भर संगत बनो, भीड़ तो आती जाती रहती है। सबसे पहले गुरु जी संगत जी, गुरु जी कर्मों को फोकस करते हैं। कर्म अच्छे रखो तो सब ठीक हो जाएगा। किसी का बुरा ना करो, ना मन में सोचो। तो क्षमा मांगती गुरु महाराज जी, जाने और अनजाने में सारी गलतियों को क्षमा कर देना गुरु महाराज। कृपा बनाए रखना गुरु महाराज जी, दया बनाए रखना, दया करना, मेहर करना, कृपा करना, कृपा भरा हाथ हमेशा बनाए रखना संगत माँ जी। आज जब बेटे को स्कूल से वापस लाई थी तब एक रास्ते में एक मरा हुआ कबूतर भी दिखा। और पता नहीं गुरु जी क्यों दिखाते हैं ये सब चीज़ें। कई बार तो हमें खुद ही नहीं समझ आता कि गुरु जी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हम नादान बच्चे हैं गुरु जी के। बस गुरु जी अपनी मेहर बनाए रखना, दया करना, मेहर करना, कृपा करना, ऐसे ही बनाए रखना अपनी मेहर हम तात्या। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं नेगेटिविटी के भी सत्संग सुनवाए, ब्लैक मैजिक के भी ध्यान रखा करो थोड़ा सा। और गुरु जी बस हमें यहाँ कहा करते रहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि तेरे परिवार के एक सदस्य पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर लिया है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल लिया होगा क्योंकि पिछले के काफ़ी दिनों से बस ऐसी नेगेटिविटी चल रही है। बेटा भी ठीक नहीं था, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। बस मुझे नहीं पता कौन से सदस्य को आपने वो किया है। बस हम आपके ही सहारे जी रहे हैं गुरु महाराज जी। आप हमारा ध्यान रखना गुरु महाराज जी, हमारे अंग संग रहा करो गुरु महाराज जी, ऐसी दया अपनाए रखना गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, सेम मैसेज, तेरे कल का दिन तेरे पर बहुत भारी है, शुक्राना करके कष्ट कटवा ले। और वो मैसेज नहीं आ रहे तो गुरु जी ने जैसे तैसे करके हमारे वो कष्ट काटे हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। मैंने गुरु जी से अरदास की थी कल के शुक्राने में कि गुरु जी जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना। तो गुरु जी ने जो मेरी ज़मीन गिरवी रख दी थी मैंने संगत जी, कर्ज के पीछे मैंने पैसे उधार लिए थे एक व्यक्ति से, और मैंने ज़मीन उसके पास रख दी थी। तो आज मेरे गुरु पिताजी ने मेरी वो ज़मीन लौटवा दी। जैसे ही करके कहीं न कहीं से व्यवस्था पैसों की गुरु जी ने करवाई और मेरी ज़मीन को वापस करवा दिया और उसके पैसे चुकवा दिए। इसका गुरु जी के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करता हूँ। हे मेरे प्यारे गुरु पिताजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना जो आपने मेरे पुरखों की ज़मीन जो मैंने गिरवी रख दी थी कर्ज के पीछे, और आपने वो कर्ज भी चुकवा दिया और मेरी ज़मीन वापस लौटवा दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका बारंबार स्वागत करता हूँ, आपका आदर और सम्मान करता हूँ गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार और अद्भुत है। गुरु जी ने मुझसे कई बार कहा है कि पुत्र, जो तू सोचता है वो नहीं होगा, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही होगा। जो गुरु जी की सोच होगी वही होगा। संगत जी, गुरु जी जो हम सोचते हैं वो नहीं करते, गुरु जी वो करते हैं
जो हमारे लिए अच्छा होता है। और इसका मैं आज गुरु जी का बड़े आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ कि मेरे गुरु पिताजी ने मुझे आज वो अनमोल चीज़ लौटा दी जिसका हमारे पूरे परिवार का पेटिया चलता है, जिससे हम पलते पुसते हैं। ज़मीन हमारी, ये धरती माता हमारी अनमोल रतन है, इसका कोई मोल नहीं है। ये धरती माता हम सबको अनाज देती है खाने के लिए और ये ज़मीन हमारी पीढ़ियों तक चलती है, इसका कोई मोल नहीं। जो हमारी कई पीढ़ियों के काम आती है वो ज़मीन आज मेरे प्यारे गुरु पिताजी ने जो गिरवी रख दी थी मैंने, वो आज लौटवा दी। इसलिए गुरु जी आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरु पिताजी और संगत जी। गुरु जी मेरे साथ रहते हैं। गुरु जी ने मुझसे कहा है कि पुत्र तेरे ऊपर, गुरु जी ने मुझसे पहले ही कहा था कि पुत्र तेरे ऊपर बहुत से संकट मंडरा रहे हैं, इसलिए तुम 7 दिन तक सावधान रहना और 7 दिन मैं तेरे साथ रहूँगा। और मैंने गुरु जी से फिर विनती भी की कि हे मेरे प्यारे गुरु पिताजी, मेरे साथ रहना और मेरा हर काम आप ही के द्वारा, मैंने सब कुछ संगत जी गुरु जी के हवाले सौंप दिया है कि हे गुरु जी अब सब कुछ आपके हवाले। मैंने सुबह से ही गुरु जी से विनती की थी कि गुरु जी आज मेरे पूरे दिन मेरे अंग संग रहना और मेरा ख्याल रखना और जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना। संगत जी मैं तो सब गुरु जी पर समर्पित कर चुका हूँ कि जो मेरे गुरु जी महाराज की इच्छा होगी वही होगा और गुरु जी जो मेरे लिए अच्छा होगा वही मेरे गुरु जी करेंगे। जो मैं सोचूंगा वो नहीं, जो मेरे लिए अच्छा हो और जो गुरु जी की मर्जी हो वही कीजिए गुरु जी। इस सब के लिए गुरु जी का ढेरों ढेरों बार शुक्राना करता हूँ और गुरु जी से मैं विनती भी कर रहा हूँ कि हे मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, ये 7 दिन तो आपने कहा ही है कि 7 दिन मैं तेरे साथ रहूँगा। और गुरु पिताजी से मैं विनय कर रहा हूँ कि गुरु जी 7 दिन नहीं 7 जन्म तक मेरा साथ निभाइए प्रभु। 7 जन्म क्या, जन्म जन्मों तक, जब तक मैं कई जन्मों तक आपसे जुड़ा रहूं और आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। और गुरु जी हर जन्म में आपका साथ मुझे मिलता रहे और हर जन्म में मैं अपने गुरु पिता से जुड़ा रहूं। हर जन्म में अपने गुरु पिताजी की सेवा करता रहूं और उनकी आज्ञा का पालन करता रहूं और उनकी हर बात को मानता रहूं। गुरु जी की बात संगत जी हम सबको मानना चाहिए। जो गुरु जी हमारे लिए करते हैं वो बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन होता है। आज मुझे सब समझ आ गया कि गुरु जी ने जो मेरे लिए किया है वो सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। 101% गुरु जी अपने बच्चों के लिए सही ही करते हैं।
गुरुजी हर कदम, हर क्षण, हर वक्त इसी तरह मेरा साथ देते रहना प्रभु, और अपने इस बच्चे को संभालते रहना, और अपने इस पूरे परिवार को संभाल के रखना। जैसे ही आज तक आपने मुझे संभाला है, ऐसे ही संभालते रहना। और गुरुजी से विनती कर रहा हूँ कि हे गुरुजी, अपने सभी संगत को इसी तरह संभालते रहना, जैसा आप अपने पूरी संगत को संभालते हो, और हर संगत को अपने ब्लेसिंग देते हो। ऐसे ही प्रभु मैं तो यही विनय कर रहा हूँ अपने गुरुजी से, अपने प्यारे महादेव प्रभु से, अपने इष्ट देव भोलेनाथ प्रभु से, और अपने इस प्यारे ब्रह्मांड से विनय कर रहा हूँ कि हे प्रभु, हर कोई अच्छे कर्म करे और हर संगत को गुरुजी अच्छे ब्लेसिंग देते रहें, और हर संगत गुरुजी की आज्ञा का पालन करे और सही कर्म करे, किसी का गलत ना करे, किसी से छल ना करे, और किसी की बुराई ना करे, किसी की चुगली ना करे। यही मेरी विनती है अपने गुरु संगत से और गुरुजी से और अपने इस प्यारे ब्रह्मांड से। यही विनय कर रहा हूँ बार बार। और संगत जी, गुरुजी के चमत्कार एक नहीं, कई चमत्कार गुरुजी करते रहते हैं हर संगत के साथ, और हम सबको गुरुजी का हर कदम शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी मुझसे बार बार कहते हैं कि पुत्र मंत्र जाप करता रहे और शुक्राना करता रहे, और सही रास्ते पर चलता रहे, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और वाकई में जो काम मुझे असंभव लगता था संगत जी, ये काम मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं थी, और मेरी ज़मीन उठाने का टाइम आ गया था संगत जी। मैं एग्रीमेंट दूसरे को करवाया हुआ था, उसकी तारीख वो महीना बस कल का दिन भर बाकी था। फरवरी में मैंने उससे फरवरी तक की टिया दी, और फरवरी बस लगने ही वाली है संगत जी। लेकिन गुरुजी ने समय से पहले ही मेरी ज़मीन मेरे पास करवा दी, मेरे कर्ज चुकाकर मेरी ज़मीन को लौटवा दिया। इसलिए संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और गुरुजी का बार बार शुक्राना करता हूँ। और संगत जी, ये ब्लेसिंग जिस किसी संगत के लिए हो, किसी की ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला हो, कोई अगर मेरे ही जैसा फंसा हो, तो गुरुजी से विनय कर रहा हूँ, और संगत जी से कि संगत जी ये सत्संग सुने और गुरुजी पर भरोसा करें, और गुरुजी से गुरुजी का विश्वास करते हुए गुरुजी से विनय करें, और गुरुजी ज़रूर अपने संगत का विश्वास पूर्ण करेंगे। जैसे ही गुरुजी ने मेरा काम बनाया है, ऐसे ही गुरुजी अपने सभी संगत का काम बनाते रहना, यही मेरी विनती है संगत जी। अब मैं अपना मंत्र जाप
करते हुए, अपने गुरु पिताजी का मंत्र जाप करते हुए और अपने इस सत्संग को यहीं पर रोकता हूँ। अपने गुरु पिताजी का मंत्र जाप से स्वागत करता हूँ। ओम नमः शिवाय।